तो कल का क्लास में हम देखे थे डिफ्यूजन तक, है ना, कि आगे बढ़े थे बच्चों, डिफ्यूजन तक पढ़े थे। डिफ्यूजन सबको समझ में आ गया था बच्चों, डिफ्यूजन क्या होता है? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसमें बच्चों थोड़ा कंटिन्यू कीजिए, इसमें आपको थोड़ा आगे लिखना पड़ेगा। इट इज अ प्रॉपर्टी, देखिए बच्चों इसमें कंटिन्यू कीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which is based on the motion of its particles, it is किसमें फास्टेस्ट होगा बच्चों? डिफ्यूजन फास्टेस्ट किसमें होता है, कल ने बताया था। वेरी गुड, इट इज फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन, वेरी गुड, इन सॉलिड्स। चलिए लिख लीजिए बच्चों, इट इज फास्टेस्ट इन गैस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड्स। इसमें एक स्टार पॉइंट के लिखिए बच्चों, the rate of diffusion increases on increasing the temperature of the diffusing substance। बच्चों अगर हम जो सब्सटेंस को डिफ्यूज करें उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देना तो डिफ्यूजन का भी स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है ना। डिफ्यूजन का भी स्पीड बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है बच्चों बताइए, डिफ्यूजन में इसका स्पीड क्यों बढ़ जाता है, आपको क्या लग रहा है क्यों बढ़ रहा है? वेरी गुड, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा बात है, जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना बच्चों तो पार्टिकल्स का गैप बढ़ जाता है। पार्टिकल्स का जो गैप था, स्पेसेस बिटवीन देम बढ़ जाता है। तो स्पेस जब बढ़ जाता है तो डिफ्यूजन होने के लिए आसानी हो जाती है। हाँ श्रेष्ठा बोलो। हाँ सॉलिड में भी होगा, ठीक है ना। तुम ऐसे ऐसे रखो, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर रखे, सॉलिड स्टेट में रखे हो, कभी मिलेगा? उसको मिलने के लिए बहुत हजारों साल चाहिए, तब जाके वो इसमें एक दूसरे में मिलेगा। और दोनों को मेल्ट कर दो, मेल्ट करके डाल दो, मिला दो, मिल जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है। क्लियर समझ में आया सबको? क्लियर समझ में आ गया बच्चों? कहीं पे डाउट? क्लियर समझ में आ रहा बच्चों? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, लिखिए नेक्स्ट लिखिए बच्चों, कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एक बच्चे होता है कॉमन यूनिट, एक होता है ऐसा यूनिट। कॉमन यूनिट क्या होता है? जो कॉमन आदमी, जनरली आदमी बोलता है। हम लोग अपना टेम्परेचर किस में लाते हैं बच्चों? हम लोग का शरीर का टेम्परेचर बुखार से कितना हो जाता है बच्चों? कौन बोलेगा? अगर हमको बुखार हो जाता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है?
अच्छा, वाटर किस टेम्परेचर बॉयल होता है ये तो बता दो बच्चों। ये नहीं, जैसे आप बोले बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमको पता है 100 डिग्री सेल्सियस हम सुने, क्योंकि ये कॉमन यूनिट है बच्चों। क्या है? कॉमन यूनिट। जनरली कॉमनली हम यही यूनिट यूज करते हैं, सेल्सियस। हम यूज किस में करते हैं बच्चों? सेल्सियस में यूज करते हैं कि भाई हमारा बॉडी टेम्परेचर किस में? सेल्सियस में है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको यूज कर देते हैं सेल्सियस। पर वो एक्चुअली बॉडी, ये क्या हमारा बच्चों बॉडी टेम्परेचर जो है, ये जो है हमारा कॉमन यूनिट है। कॉमन यूनिट मतलब कॉमनली जनरली हम क्या यूज करते हैं। पर अगर बात किया जाए बच्चों कि ऐसा यूनिट का, ऐसा यूनिट मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या यूज हो रहा है उसे हम बोलेंगे ऐसा यूनिट। वाह, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड बच्चों जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें टेम्परेचर का क्या यूज होता है बच्चों? केल्विन। इसमें यूज होता है केल्विन में यूज होता है। ठीक है, तो लिखिए पहले कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर लिखिए। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर लिखिए बच्चों, द common unit of measuring temperature like melting point, boiling point is degree Celsius. जनरली हम किस में बोल देते हैं बच्चों? सेल्सियस में बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब लिखिए बच्चों ऐसा ही नहीं, ऐसा ही। अब इंटरनेशनल में क्या चल रहा है? इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर लिखिए, ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। हाँ श्रेष्ठा, नहीं समझा श्रेष्ठा, क्या कॉमन यूनिट मतलब? नहीं, उसका मतलब सही कॉमन रहने का कॉमन यूनिट मतलब जनरल। जनरली हम बोलते क्या है? जनरली हम टेम्परेचर जो है सेल्सियस में बोल देते हैं कि भाई बॉडी टेम्परेचर हमारा 104 है, 104 का बुखार हो गया। 104 मतलब समझ आते हैं 104 सेल्सियस, वो था कॉमन। जनरली जनरल हम आदमी क्या वर्ड यूज करते हैं, पर ऐसा यूनिट मतलब पूरा वर्ल्ड में, थ्रू आउट द वर्ल्ड इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है भाई कि आपको जो टेम्परेचर है वो हमेशा केल्विन में ही बोलना है। ठीक है, now the SI unit of measuring temperature is Kelvin. For example, ये कन्वर्जन याद रखिए बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 डिग्री केल्विन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखिए। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन। तो उसी तरह बच्चों मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या आ जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट, वेरी गुड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हो जाएगा 273 डिग्री केल्विन। इस तरह बॉइलिंग पॉइंट
पॉइंट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 100 प्लस 273 डिग्री, मतलब कितना हो गया 373 डिग्री केल्विन। लिख लीजिए। श्रेष्ठ, वो जो हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था सेल्सियस में कितना था 100 था, है ना। तो जो 100 था उसको हमको केल्विन में कन्वर्ट करना था। तो याद रखिए सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस 273 ऐड कर देना। हाँ, चलिए बट तो यहाँ पे बच्चों कभी कभी 1-2 मार्क का क्वेश्चन आता है कि आपको कन्वर्ट करना रहता है सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में। और एक यूनिट है फारेनहाइट, फारेनहाइट का वर्ड पढ़ेंगे। तो याद रखिए बच्चों अगर आपको डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट करना है किस में केल्विन में, तो याद रखिए कि डिग्री सेल्सियस का जो भी मेजरमेंट है उसमें आपको कितना प्लस करना बच्चों 273, तो आपको मिल जाएगा डिग्री केल्विन। और यहाँ से अगर -273 कर देंगे तो मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो अब देखिए जैसे बच्चों क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, कीजिए। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको लिख देना है कितना सोल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 25 डिग्री प्लस 273 डिग्री केल्विन। तो प्लस कर दिए तो आ गया कितना 298 डिग्री केल्विन। आंसर सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों चेंज ऑफ स्टेट ऑफ यानी बच्चों चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या बोले, हाँ भाई एक चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर।
अब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या समझते हैं बच्चों? हम जानते हैं मैटर का क्या स्टेट होता है, कितना स्टेट होता है? 3, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन होता है, ठीक है ना, लिक्विड से गैस। किसी किसी सब्सटेंस में डायरेक्ट सॉलिड से गैस चला जाता है, किसी किसी, सब में नहीं पर बच्चों, लेकिन किसी किसी में सॉलिड से गैस होता है। कौन सा बताइए? तो एक एग्जांपल दीजिए बच्चों जिसमें सॉलिड से गैस डायरेक्ट हो जाता है। इसमें तक बताइए, फिर कौन बता पाएगा सॉलिड से डायरेक्ट गैस? नहीं, हाँ अगरबत्ती बोल सकते हैं, बढ़िया। और किस में होता है बच्चों, कौन बता पाएगा? चलिए मैं बताऊं किस में होता है। नेफ्थलीन बॉल्स देखें बच्चों, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन बॉल्स जो आपका अलमारी में रहता है, अलमीरा में, है ना, तो अलमीरा में रहता है, तो क्या होते हैं, उड़ जाता है डायरेक्ट, क्या उड़ के डायरेक्ट किसमें बन जाता है? गैस बन जाता है, हाँ या ना? तो नेफ्थलीन बॉल्स बोल सकते हैं जिसमें आप डायरेक्ट सॉलिड से गैस होता है, ठीक है। और सेम उल्टा अगर हम करें बच्चों, तो क्या होता है भाई? गैस से सॉलिड बनता है, गैस से लिक्विड बनता है, और फिर लिक्विड से सॉलिड जाता है। तो अगर सॉलिड से आपको लिक्विड बनाना है तो टेम्परेचर का आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर जब आप इंक्रीज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? लिक्विड बनेगा। लिक्विड को फिर और टेम्परेचर देंगे तो गैस बनेगा, है ना। दूसरा, गैस से लिक्विड बनाना तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, तो लिक्विड बनेगा। फिर लिक्विड में और टेम्परेचर डाउन करेंगे तो गैस बनेगा। वाटर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चों। वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या है? आइस है, हाँ या ना? चलिए, आइस, आइस में आप गर्मी दी बच्चों, उसको हीट किए, तो आइस को अगर हीट करेंगे तो क्या पानी बन जाएगा कि नहीं बच्चों? वाटर बनेगा कि नहीं? और वाटर को और हीट किए, वाटर को और हीट किए मतलब क्या किए? बॉईल किए। बॉईल किए तो क्या बन गया? वेपर बन गया, हाँ या ना? ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सोनू सही है? ओम प्रकाश सही बोल रहा हूँ? हाँ, तो समझ में आ रहा है बच्चों? उस तरह जब वेपर होगा, वेपर में अगर वेपर बन गया, वेपर को हीट कम करेंगे, वेपर का जो हीट है कम करेंगे तो लिक्विड बनेगा कि नहीं? कैसे बताइए? तो आप देखिए, जब खाना बनता है तो खाना बनने के टाइम मम्मी मम्मी जब खाना बनाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं? खाना बनाते टाइम सब्जी या फिर कुछ रहता है तो उसको कुछ ढक्कन दे देते हैं, है ना, ताकि खाना जल्दी बॉयल हो बोल के। और जब ढक्कन उतारते हैं तो बच्चों ढक्कन के ऊपर पानी पानी लगा रहता है कि नहीं बच्चों? तो पानी कैसे होता है? हाँ, हाँ, वो पानी कैसे होता है? जो वेपर बन के उठा रहता है बच्चों, जो भी आपका खाना बना रहता है, सब्जी बनता रहता है, उसमें जो भी पानी रहता है, पानी लिक्विड होता है, बॉयल हो जाता है, वेपर बन जाता है, वेपर जाके थाली ऊपर रहता है, उसका चिपक जाता है। फिर धीरे 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 जब वेपर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो लिक्विड बन जाता है। फिर लिक्विड का टेम्परेचर डाउन करना आपको, और उसको जाइए आइस फ्रीजर, फ्रीजर में रख दीजिए, लिक्विड का टेम्परेचर पूरा डाउन हो जाएगा तो फिर से सॉलिड बन जाएगा। तो समझ में आया बच्चों? तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चों, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जो है, इसे हम दो प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे कितना प्रकार से कर सकते हैं? दो प्रकार से। देखिए, वी कैन change the physical state of matter physical state of matter in two ways। पहला क्या है भाई? by changing temperature, by changing टेम्परेचर चेंज करेंगे कैसा होगा तो मैं आपको बता दिया। दूसरा है by changing pressure, by changing the pressure। चलिए लिख लीजिए बच्चों का, by changing temperature और by changing the pressure। लिख लीजिए, आगे बढ़ा।
पहले हम देखते हैं बच्चों टेम्परेचर का चेंज होने का इफेक्ट। यानी कि ये बच्चों इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ change of change of temperature। ठीक है, ठीक है, पहले लिखिए बच्चों सॉलिड टू लिक्विड जो चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो सॉलिड टू लिक्विड चेंज जो होता है बच्चों उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं बच्चों? मेल्टिंग। बोलते हैं ना मेल्ट हो जाएगा, जल्दी खा लो आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगा, है ना? तो मेल्टिंग क्या है बच्चों? जब सॉलिड से लिक्विड होता है तो उसे कहते हैं मेल्टिंग। तो लिखिए मेल्टिंग का डिफाइन लिखिए, द प्रोसेस इन व्हिच a solid substance changes into liquid on heating is called melting। ठीक है, और इसे फ्यूजन भी बोला जाता है। और फ्यूजन लिख लीजिए मुझे, क्या वाले भाई लिखिए। मेल्टिंग प्रोसेस है बच्चों, मेल्टिंग क्या प्रोसेस है? जहां पे सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है। अब जिस टेम्परेचर में, सुनिए ध्यान से, जिस टेम्परेचर में मेल्टिंग स्टार्ट होता है, जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो लिखिए इसका डिफाइन बच्चों, द टेम्परेचर एट विच a solid substance melts and changes into a liquid at atmospheric pressure is called melting point। ठीक है, एटमॉस्फेरिक यहाँ पे बच्चों बोल रहा है कि कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, उसको एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, जितना प्रेशर था उतना ही है। समझे बच्चों? चलिए लिख लीजिए बच्चों, तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बताइए मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी सब्सटेंस का ज्यादा है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? थोड़ा आंसर सोच समझ के दीजिए। वेरी गुड, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए ज्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो
तो आपको ये बात समझना है कि जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो सॉलिड्स का तो सबसे ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स में ज़्यादा ही होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए बच्चों, सॉलिड से लिक्विड क्या, लिक्विड से गैस। लिक्विड टू गैस चेंज। जिसे हम कहेंगे बॉइलिंग या वेपराइजेशन। The process in which a liquid substance changes into a gas rapidly on heating is called boiling. Similarly, the temperature at which a liquid boils and changes into a gas at atmospheric pressure is called boiling point of a liquid. अब उल्टा आते हैं बच्चों, उल्टा में आते हैं मतलब सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, तो अब क्या होगा बच्चों, अब उल्टा क्या आएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अब मतलब उल्टा गैस से बढ़िया लिखिए थर्ड पेज। गैस टू लिक्विड चेंज। कंडेंसेशन। The process of changing a gas or vapor to a liquid by cooling
is called condensation. It is reverse of boiling. Reverse process of boiling. लिखिए बच्चों. Next. Liquid to gas. Sorry, liquid to solid. Liquid to solid change. Second term, freezing. The process of changing a liquid into a solid by cooling is called freezing. It's called freezing. It is the reverse process of किसका बताइए. फ्रीजिंग किसका रिवर्स प्रोसेस होगा. वेरी गुड. रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. लेटेंट हीट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. समझिए अच्छे से. वाह, पूरा दिमाग लगा के समझिए बच्चों. लेटेंट हीट है क्या. देखिए लेटेंट हीट. LATENT. लेटेंट हीट. पहले समझ लीजिए बच्चों, फिर लिखा. बच्चों जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना, जब मतलब मैटर का स्टेट चेंज होता है. स्टेट चेंज होता है मतलब वो किस में आता है. सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब में आ रहा है ना बच्चों. हाँ, तो जब वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में आ रहा है बच्चों, तब आपको इसे समझना है. एक मिनट बच्चों, मेरा आवाज आ रहा है. अच्छा, हाँ वही बोला था बच्चों.
कि जब कोई सा भी मैटर अपना स्टेट चेंज करता है, मतलब स्टेट चेंज करता है मतलब वो सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी बन रहा हो, ठीक है। तब क्या हो रहा है बच्चों कि सबसे पहले उसका बॉन्ड का, समझिए बात, बॉन्ड का जो उसके पार्टिकल्स के आपस में एक बॉन्ड है ना बच्चों, पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स हैं उसके सॉलिड लिक्विड गैस के जो भी पार्टिकल्स हैं उसके आपस के बीच में एक बॉन्ड है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो बॉन्ड में बंधे। तो क्या कर रहा है, बॉन्ड को तोड़ रहा है बच्चों, क्या कर रहा है, बॉन्ड को तोड़ तोड़ रहा है। तो जितना एनर्जी लग रहा है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे बच्चों, लेटेंट हीट, समझे। एक मिनट सिस्टर, मैं लिखा दे एक बार फिर उसको समझाता हूँ, एक बार मैं लिखाता हूँ आपको डिफाइन, फिर मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। लिखिए the heat energy which has to be supplied to change the state of a substance is called its latent heat. The latent heat which we supply is used out in overcoming the forces of attraction between the particles of a substance, leading the change of state. The temperature of the substance does not rises during इतना लिखे बच्चे, फिर मैं समझाता हूँ। बच्चे आवाज जा रहा है कि नहीं? हेलो, बच्चों स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा ना? अभी है स्क्रीन बच्चों?
हम्म, तो ये बता देते बच्चों, लेटेंट हीट का मतलब क्या हुआ कि जो हम जो लेटेंट हीट देते हैं ना बच्चों, वो सिर्फ क्या करता है, बॉन्ड को तोड़ता है, वो हीट को पूरा बॉडी का हीट को चेंज नहीं करता है। देखो समझो बात, मान लो एक सॉलिड है बच्चों, क्या है सॉलिड, ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या अभी, जैसे मान लो ये हमारे पास सॉलिड, सॉलिड से हमें क्या करना है बच्चों, लिक्विड में लाना। तो सॉलिड के, सॉलिड में जो पार्टिकल्स थे उसे चिपक चिपक के थे बच्चों, सॉलिड में जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, पूरे चिपक चिपक के थे कि नहीं बच्चों, हाँ या ना। तो ये जो चिपक चिपक के थे बच्चों, इनके बीच में एक बॉन्ड था, क्या था, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए बॉन्ड बनता है, ठीक है, चिपक कर रहते हैं, दोस्ती है, बॉन्डिंग है। तो जो हम हीट सप्लाई किए बच्चों, जो हीट सप्लाई की, वो पूरा बॉडी को टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर दिया खाली कि हाँ उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। बॉडी क्या किया बच्चों, इस जो पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग था, पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड था, ये जो बॉन्ड था बच्चों, इसको हीट दे के तोड़ दिया, हीट दे के क्या किया बच्चों, इस बॉन्ड को तोड़ दिया। तो अब ये पार्टिकल्स अलग अलग हो गए, तो अलग अलग जब हुए तो ये थोड़ा इनके बीच में स्पेस हो गया, स्पेस हो गया। बात समझे बच्चों, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या कर रहा है, इतना समझ रहे हो कि नहीं, लेटेंट हीट क्या कर रहा है, पार्टिकल्स का बॉन्ड को तोड़ रहा है, इसको तोड़ रहा है बच्चों, पार्टिकल्स का तोड़ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे बच्चों, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है छुपना, लेटेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, छुपना, ठीक है ना। तो लेटेंट जो हीट हम सप्लाई करते हैं पता नहीं चलता है। तुम देखो ना, जब आप क्या बोलते हैं पानी गर्म करते हो, सुन रहे बच्चों, पानी मान लो तुम गर्म कर रहे हो, हाँ, तुम रख दे पानी तो सडन गर्म हो जाता है क्या पूरा एक साथ, नहीं होता ना, तुरंत रख दिए बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है क्या बच्चों, नहीं, पहले क्या होता है, पहले वो जाके हिट जाएगा, पहले उनका बॉन्डिंग को तोड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हिट जाएगा, पहले बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ेगा। जब बॉन्ड टूट जाता है, पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, तब वो फिर जो एक्स्ट्रा हीट होता है उसके कारण फिर बॉडी टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, मतलब जो पानी का टेम्परेचर है बढ़ जाता है। लेकिन पहले जो पानी जा रहा है उससे क्या हो रहा है बच्चों, हाँ, बॉन्ड टूट रहा है, समझे, आए को समझो बच्चों, आएगा धीरे धीरे आ जाएगा, ऐसे घबराने वाली बात नहीं, धीरे धीरे सब आ जाएगा बच्चों, कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तब देखिए, अब दो प्रकार का लेटेंट हीट होता है बच्चों, ठीक है, देखो लेटेंट हीट आर ऑफ टू टाइप्स, टाइप्स क्या क्या भाई, पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड सेकेंड हीट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन का मतलब क्या था बच्चों बताइए, तो मैं आपको दिखाया था फ्यूजन का मतलब, वेरी गुड, जो हीट एनर्जी काम लगता है मेल्टिंग के लिए उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। हेडिंग दीजिए बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए, the latent
heat of fusion of a solid is the quantity of heat in joules required to required to convert 1 kilogram of solid to liquid without any change in temperature. Without any change in temperature. Joules, joule, Joules. Joules is the unit of heat energy. नेक्स्ट लिखो बच्चों. Latent heat of vaporization. हाँ, श्रेष्ठा ये फ्यूजन और वेपोराइजेशन नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से. ठीक है श्रेष्ठा, आज एक बार लिख लो डिफाइन, नेक्स्ट क्लास में फिर से समझाऊंगा. वाह, समझ रहे हो बात श्रेष्ठा? हाँ, इसका मेरे पास एक वीडियो है, वो वीडियो देखने समझ में आ जाएगा, वो चला दूंगा तो देख लो समझ जाओ. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिख लीजिए, आज ये फिर से कल समझाऊंगा. वही होगा, सेम डिफाइन होगा बच्चों, खुद से लिखिए. क्या होगा? द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ, क्या होगा बच्चों? लिक्विड, 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू वेपर बोलते ज्यादा इजी होगा, वेपर. ठीक है, लिखिए, लिख लीजिए फटाफट.
समझे बच्चे? चलिए ठीक है, आज इतना रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में फिर से यही दो टॉपिक पढ़ेंगे। वाह, मैं यही स्टार्ट करूंगा बच्चों, लेटेंट हीट से ही स्टार्ट करूंगा। समझ रहे?